Hello, good morning, students. In this module, we will talk about the double circulation of blood in human body or working of heart also. So please watch this lecture very attentively. Let's start the topic double circulation of blood in human body or working of human heart. ह्यूमन का हार्ट कैसे वर्क करता है और ह्यूमन बॉडी में ब्लड का डबल सर्कुलेशन क्या है, कैसे ये टेक्स प्लेस होता है. सो वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. स्टूडेंट, क्वेश्चन हियर, व्हाट इज डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी? स्टूडेंट, a circulatory system in which the blood travels twice through the heart in one complete cycle of the body. बॉडी में एक कंप्लीट साइकिल में हार्ट के थ्रू 2 बार ब्लड ट्रैवल करता है. ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को डबल सर्कुलेशन कहा जाता है. स्टूडेंट, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों ही मिलकर के डबल सर्कुलेशन प्रोसेस परफॉर्म करते हैं. डबल सर्कुलेशन होता है. पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में जाता है और फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड होने के बाद वो वापस फिर हार्ट में आ जाता है. तो यही सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है. सिस्टमिक सर्कुलेशन का मीन्स होता है कि जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स में सेंड किया जाता है और फिर वहाँ से वो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के फॉर्म में वापस फिर हार्ट में आ जाता है. तो यही सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है. दोनों ही सर्कुलेशन मिलकर के डबल सर्कुलेशन बनाते हैं. So student, we will talk firstly about the pulmonary circulation. In human circulatory system, the pathway of blood from heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. Now we will understand with the help of this diagram. Suppose that this is the heart and these are the lungs. There are 2 lungs in our body, right lung and left lung. In human heart there are 4 chambers: right atrium, left ventricle, right ventricle. Student, the right side of the heart consists deoxygenated blood. So right ventricle consists deoxygenated blood. When this chamber contract, then the DOB pushed into the pulmonary artery and then it reach to the lungs. ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के द्वारा जब पुश किया जाता है तब ये लंग्स में पहुंचता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. जब वहाँ पर ये लंग्स में पहुंच जाता है वहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देता है, ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है और ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड हो जाता है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर से वापस लेफ्ट एट्रियम जो हार्ट का चैम्बर है उसमें ये आ जाता है थ्रू द पल्मोनरी वेन. तो यही सर्कुलेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है. So in this way you can understand what is pulmonary circulation. Now we will talk about the systemic circulation. Systemic circulation में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पुश्ड आउट किया जाता है और फिर वो आर्टरी के थ्रू बॉडी पार्ट्स में पहुंच जाता है. बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेट जब ब्लड पहुंच जाता है तो वहाँ पर ये सेल्स के लिए ऑक्सीजन रिलीज़ कर देता है और सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में आकर डिफ्यूज़ हो जाती है. वहाँ से ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस फिर हार्ट में आ जाता है थ्रू वेन्स. तो स्टूडेंट, इन दिस वे जो पाथ बनता है ब्लड का यही सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है.
तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में स्टूडेंट क्या होता है, द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट इज कॉल्ड सिस्टमिक सर्कुलेशन. तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड what is pulmonary and what is systematic circulation and double circulation also. We will describe the double circulation thoroughly in next lecture, so wait. And I hope that you have understood this topic.